जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। अर्थात जब इससे पहले रस के संबंध में जब भक्त के भक्ति रस में विभोर हो जाता है, अर्थात भक्त भगवान के प्रेम में शीतल होता है, तब वह जमकर भक्त वत्सल साकार बन जाते हैं और भक्त क्या बन जाते हैं? रसिक बन जाते हैं। यहीं तक मैंने आपको कहा। आज जब ब्रह्म रस है तो उसका सब कुछ रस है। एक उदाहरण लीजिए, अरे चीनी का घोड़ा बना दीजिए तो उस घोड़े की पूंछ भी चीनी, नाक भी चीनी, कान भी चीनी, पैर भी चीनी, सब कुछ चीनी ही चीनी रहता है। उसी प्रकार जब जल की कुल्फी बनती है तो उसका सब कुछ जल ही जल है। उसी प्रकार जब रस ही सगुण साकार रूप में राम कृष्ण के रूप में परिणत होते हैं तो उनका सब कुछ रस होता है। उनका नाम भी रस, उनका रूप भी रस, उनकी लीला भी रस, उनका धाम भी रस। अरे सब रस ही रस हो जाता है, रस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। जब उनके गुण भी रस हुए और उसी गुण को हमने बना दिया रस्सी और वही बन गया लस्सी, तो रस्सी बनकर उसने बांधा और कहा कि मैं बांधने के लिए रस्सी हूं और पीने के लिए तुम्हारी लस्सी हूं। आप लोग भी पी लीजिए, बिल्कुल मस्ती में आ जाइएगा, आनंद में आ जाइएगा। इन्हीं गुणों ने परमहंस परिव्राजकों को आकर्षित किया, इन्होंने उनको खींचा। साधना करते करते साधना की गर्मी से जब वो तपने लगे तब वे बने लस्सी और कहा कि हमें पी लो। पीबत भागवतं रसम आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पीबत भागवतं रसम आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। और जो कहते हैं कि हम कथा ही नहीं सुनेंगे तो उन शुक्राचार्य
आदि को बांधा कि तुमको कथा सुननी ही पड़ेगी। इस प्रकार बच्चों को बांधा और बूढ़ों को पिला दिया लस्सी। बूढ़ा भी लस्सी पी करके मस्त हो गए। पियो और आनंद करो, कथा सुनो, क्योंकि आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युर उक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। मैं तो उतना नहीं बता सकता, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का शायद पहले ही स्कंद का सातवें अध्याय का श्लोक है। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। ऐसे महर्षिगण जो आत्मा राम है, आत्मा राम माने जिनको आत्मा ही आराम है, अपनी आत्मा में ही जो सदैव घूमते रहते हैं, कहीं बाजार नहीं जाते। अरे बाजार घूमने वाले अच्छे नहीं होते, वो तो नालायक होते हैं। अच्छा तो वह होता है जो भीतर भीतर घूमता है। अच्छे लोग बाजार घूमने नहीं जाते, बाहर घूमने जाते हैं आवारे लोग। जो आवारा है वही न बाहर में घूमेगा। इसीलिए परमहंस परिव्राजकाचार्य लोग भीतर घूमते हैं, बाहर नहीं। जो भीतर ही भीतर घूमते रहते हैं और जिनको किसी ग्रंथ का अभ्यास भी नहीं होता, सब ग्रंथ भूल गए, वे ही भगवान की अहेतुकी भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान का गुण ही ऐसा है कि एक बार भी किसी ने भगवान के गुणों को सुन लिया, एक बार भी जिसने भगवान को देख लिया, तो वो भगवान के गुणों की रस्सी से बंध जाता है। हमारी मिथिलानियों ने देखा तो यही तो हो गया। जब उन्होंने आनंद कंद भगवान को देखा तो यही कहने लगी, तुम्हारे संग जइबे तुम्हारी होई के रहिबे, तुम्हारे संग जइबे तुम्हारी हुई के रहबे, तुम्हारे संग चलबे हे अवध बिहारी, तुम्हारे संग चलबे हे अवध बिहारी। एक आकर्षण है। ये विदेह नगर की स्त्रियां कोई क्या आवारा स्त्रियां थी? वो तो पुर नर नारी सुभग शुचि संतान,
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सुन लीजिए फिर से। मिथिला की नारी क्या थी? तो पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। क्या ये कोई साधारण लोग थे? क्या वे कोई साधारण बाजारू महिलाएं थी जो किसी राजकुमार पर दीवानी हो गई? ऐसा कुछ नहीं था। वे जानती थी कि ये साधारण राजकुमार नहीं है, ये असमर्थ आनंद का घनीभूत विग्रह है। ये साधारण युवक नहीं है, ये तो त्रिलोकी सौंदर्य का पूजीभूत एक स्वरूप है। वे जानती थी कि ये निर्विशेष ब्रह्म नहीं है। न्यस्त निखिल हेय गुण प्रत्यनीक, निरुपद्रव निर्दोष निर्लेप निर्वाण निरवच्छिन्न निखिल कल्याण गुणों का एकमात्र विलय है। इसीलिए देखिए, जब सीता जी का मन उत्कंठित हुआ तो सखी ने यही कहा, अरे बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखियहि देखन जोगू। अरे कितना सुंदर निर्णय था, यही देखने योग्य है। संसार में और कोई वस्तु देखने योग्य नहीं है, क्योंकि संसार की वस्तुओं को देखने से आंखों में दोष आ जाता है। दृष्ट दोखो ही विषय। संसार को की कोई भी वस्तु निर्दोष नहीं है। जिसको भी देखोगे आंख में दोष लग जाएगा। केवल एक ही है जो निर्दोष है, और उसको देखने से आंख का दोष भी समाप्त होता है। क्वे माह स्त्रियो वंचरीर व्यभिचार दुष्टा, कृष्णे क्वचैख परमात्मा निरूढ़ भाव। इसलिए इस उपबृंहन का एक ही तात्पर्य है, भगवान के गुण बहुत आवश्यक है। पहली आवश्यकता उनकी यह हुई कि जो कभी भी भगवान के प्रेम में नहीं झूमे, वे भी उनके गुणों को सुनकर झूम जाते हैं। आनंद है। जो किसी के बंधन में नहीं आए, मां के बंधन में नहीं आए, बाप के बंधन में नहीं आए, घर के बंधन में नहीं आए, द्वार के बंधन में नहीं आए, वे भी भगवान के गुणों के बंधन में बंध जाते हैं। जिनको कोई नहीं बांध पाया, वे भगवान के बंधन में
बंध गए। इसीलिए मेरे प्यारे श्रोता सागरों, भाइयों, बहनों, माताओं, आप लोगों से साग्रह विनय है कि आप लोग भी भगवान के बंधन में बंधिए, भगवान के गुण में, लीला में, धाम में, भगवान के नाम में। निश्चित कल्याणकारी स्थित होगी, निश्चित किसी भी कष्ट से छुटकारा पाएंगे। कोई कष्ट आपके सामने टिक नहीं सकता। बीमारी नहीं टिकेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी वाणी सुंदर हो जाएगी, आपको संसार के सभी प्राणियों से प्रेम रहेगा, झंझट कहीं नहीं होगा। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग भी भगवान के नाम में, गुणगान में रम जाइए। सीताराम 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 हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम।